Jai Mata Di friends, today we are going with the play that is The Tambourine the Great by Christopher Marlowe. Tambourine the Great, Tem- Timur या फिर Tamburlain. As we know, he is the great conqueror of Mongol, and this play is published in 1590. And as we know about Christopher Marlowe, is one of the in university wits. We know that there are seven university wits, and between them, among them, Christopher Marlowe is one of. So, if we talk about the play Tamburlaine the Great, first of all, we are going to discuss with the characters. So, Tamburlaine, as this name suggests, कि ये main character है, main character of the play. He is majestic and eloquent. Means बहुत ही शानदार थे. Initially a shepherd and conquer Turkey and other countries. पहले वो शेफर्ड होते हैं, बाद में वो बहुत सारे मतलब राज्य होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करता है उन्हीं में एंड कॉन्कर टर्की. एमरस जो है टेम्बरलेन के सन हैं और आप कह सकते हो सक्सेसर. मीन्स एट द एंड ऑफ दिस प्ले ही इज़ गोइंग टू बी द हेयर ऑफ टेम्बरलेन. ओके, तो टेम्बुलिन के 3 बेटे होते हैं वैसे तो इसमें, तो एमरस, कैलिफस एंड कैलेबिनस. अब इसमें से जो होता है कैलिफस, कैलेबिनस और एमरस जो होते हैं वो उसी के पदचिन्हों पे चलते हैं, मतलब सेम लाइक टेम्बुलिन. वो भी वैसे ही होते हैं, मतलब काफ़ी मैजेस्टिक एंड एलोक्वेंट, या फिर आप कह सकते हो ब्रेव. लेकिन कैलिफस ऐसा नहीं होता है, और कैलिफस का मर्डर टेम्बुलिन ही कर देता है, क्योंकि उसको मतलब वो बहुत ज़्यादा कवर्ड होता है, बहुत कायर होता है. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिसिटस. मिसिटस जो होता है किंग ऑफ पर्सिया है, मतलब पर्सिया का राजा है, और यहाँ इसका भाई है कोसरो. इसने क्या किया था, अपने अटेम्प्ट्स टू ओवरथ्रो हिज ब्रदर प्लॉटिंग विद टेम्बरलेन. टेम्बरलेन के साथ ही मिलकर इसने प्लॉटिंग की कि अपने भाई को गद्दी से हटाएगा, ये जो किंग है, किंग ऑफ पर्सिया, और खुद किंग बनेगा. फिर होता क्या है वो हम प्ले में डिस्कस करेंगे. स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. Next character is Theridamas. He is the character means Misitus chief captain. Misitus इसको भेजता है टेम्बुलाइन को मारने के लिए, Theridamas को, and he is convinced to switch sides and becomes devoted to Tamburlaine. और ये बाद में पता चलता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में जब टेम्बुलाइन का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है, मतलब हर जगह पे वो विजय प्राप्त कर रहा है, जीत रहा है हर एक कंट्री को, तो थ्रीडिमस को मिसिटस ने ही भेजा था कि तुम टेम्बुलिन को मारो. लेकिन यहाँ पे जो थ्रीडिमस है वो इसी की साइड मिल जाता है, टेम्बुलिन की साइड में. बाजाजेथ कौन है? एम्परर ऑफ टर्की, कैप्चर्ड एंड कॉन्कर्ड बाय टेम्बुलिन. ये टर्की का एम्परर ऑफ टर्की है बाजाजेथ, एंड इसको टेम्बुलिन ने कनकर कर लिया था, मतलब इसको भी हराया था. और इसी की वाइफ है ज़ेबिना, इसको भी शी इज़ द प्राउड टर्किश एम्प्रेस ऑफ बाजाजेथ, मतलब ये सम्राज्ञी कह सकते हो, महारानी कह सकते हो. तो ये इनकी वाइफ थी बाजाजेथ की ज़ेबिना. ओके, सो इनका एंड बहुत ट्रेजिक होता है. किस तरीके से प्ले में हम डिस्कस करेंगे. अभी तो फ्रेंड्स इतना याद रखना कि बाजाजेथ मतलब नॉर्मली बता रही हूँ, बाकी जब हम इस प्ले को डिस्कस करेंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. Callapine, Bajazeth's sons and heir to the Turkish Empire, dedicated his life to avenging his father's cruel treatment and to destroy Tamburlaine. यहाँ पे Callapine जो है, यहाँ पे बाजाजेथ का सन है, मतलब टर्किश एम्पायर का हेयर है, उत्तराधिकारी है. ये अपनी जो लाइफ होती है वो पूरी डेडिकेट करता है कि अपने फादर के साथ इतना क्रूएलिटी के साथ में उसको मारा गया था, तो उसको डिस्ट्रॉय करना है टेम्बुलिन को, क्योंकि वही पकड़ के लेके गया था उसके फादर एंड मदर को. और ये मतलब एट द एंड तक ये एक ऐसा होता है, मतलब उत्तराधिकारी ऐसा होता है कि जो टेम्बुलिन को टक्कर दे रहा है, मतलब मे बी ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग देन टेम्बरलिन, लेकिन
रहता है, मतलब इसका प्रभाव रहता है प्ले के अंदर, इसका रोल रहता है। कैप्टन ऑफ बलसेरा किल्ड व्हेन टैक्लेस एंड थर्डेमस अटैक हिज सिटी। अब कैप्टन ऑफ बलसेरा है, ये कब मारे गए? व्हेन टैक्लिस एंड थ्रीडेमस अटैक हिज सिटी, मारा गया कैप्टन ऑफ बलसेरा। ओलंफिया कौन थी? ये वाइफ थी इसकी, बलसेरा की, और ओलंफिया को ये लोग ले आए थे, टैक्लिस एंड थ्रेडेमस अपने साथ में ले आए थे। ओलंपिया इज ए रिजाइंड बट शर्व्ड वुमेन हु वॉचेज हर हस्बैंड डाई स्टैब्स हर सन। मतलब ये इसने देखा जब इसका हस्बैंड मारा जा रहा था, तो उस वक्त इसने क्या किया था कि मतलब बहुत आप क्या कहोगे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा चतुर टाइप की लेडी हैं। उन्होंने अपने की मतलब हमारे साथ अच्छा नहीं होगा अगर मेरा हस्बैंड हार गया है, तो उसने अपने बेटे को मार, और खुद ने भी बहुत अच्छी चाल चली थी उनसे छुटकारा पाने के लिए। हम प्ले में डिस्कस करेंगे किस तरीके से ओलंफिया ने छुटकारा पाया था टेम्बुलेन के जो भी लोग थे उनसे। सोल्डन ऑफ इजिप्ट की बात करें, सुल्तान मतलब इजिप्ट का जेनोक्रेट का फादर था, और हु डेस्पाइसेस टेम्बुलेन फॉर स्टीलिंग हिज डॉटर एंड इन्वेडिंग हिज लैंड। और क्या होता है कि ये जो होता है जेनोक्रेट का फादर, जेनोक्रेट को उठा के टेम्बरलिन लेके जाता है। तो ये क्या करता है, मतलब इसको काफ़ी गुस्सा आता है टेम्बरलिन पे, क्योंकि ये इसकी बेटी को उठा के लेके जाता है, क्योंकि इसकी बेटी की शादी किसी और से होने वाली होती है। ओके, और किंग ऑफ अरेबिया से होने वाली है जिसका नाम है एल्सिडमस। तो इसके साथ में इसकी शादी होने वाली थी, लेकिन टेम्बुलिन इसको उठा के ले आता है, और इस वजह से इसको मतलब काफ़ी एग्रेसिव अटैक करता है इसकी लैंड पे, और स्टील कर लेता है इसकी डॉटर को। तो जैसा मैंने बता दिया, किंग ऑफ अरेबिया कौन है? ही इज़ ऑल्सो नॉन एज एल्सिडमस एंड ही इज़ बेथ्रोड टू जेनोक्रेट। ये जेनोक्रेट का मंगेतर था, फियांसे कह सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे ये उसको टेम्बुलेन जो था वो जेनोक्रेट को ही उठा ले गया, और बाद में पता चलता है कि जेनोक्रेट भी उसको लाइक करने लग जाती है टेम्बुलेन को। तो यहाँ पे जेनोक्रेट की बात करें तो एक इजिप्शियन प्रिंसेस थी हु टेम्बुलेन कैप्चर्स, टेम्बुलेन ने जिसे पकड़ा था। शी फॉल्स इन लव विद हिम इवन शी वॉज सपोज टू मैरी समवन एल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि किंग ऑफ अरेबिया से उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन यहाँ पे जेनोक्रेट टेम्बुलेन के ही प्यार में पड़ जाती है। अगेडस कौन है? एक इरानियन लॉर्ड ट्रैवलिंग टू इजिप्ट विद जेनोक्रेट। एक लॉर्ड होते हैं जेनोक्रेट के साथ में, और टेम्बुलेन ने जब जेनोक्रेट को पकड़ा था तो उसने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में जब पता चला कि जेनोक्रेट को एगेडस मतलब मेरी तरफ से मेरी ओर भड़का रहा है, जब टेम्बुलेन ये सब देख रहा था और एगेडस को ये सब पता चला कि ये सब कुछ सुन रहा है, तो उसने खुद को ही मार लिया, मतलब सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसको पता था वरना टेम्बुलेन मुझे टॉर्चर करके मारेगा। गवर्नर ऑफ बेबीलोन की बात करें तो गवर्नर ऑफ बेबीलोन रिफ्यूजेस टू अलाउ टेम्बुलेन इनसाइड हिज सिटी एंड ही इज़ द लास्ट सिटी इन टेम्बुलेन वांट टू कनकर। ओके, लास्ट में इसी में मतलब इसी के बाद में ये जो प्ले है वो ख़त्म होता है। गवर्नर ऑफ डेमास्कस की बात करें तो फियर्स द टेम्बुलेन विल स्लॉटर। इसको डर लगा था जब इसके ऊपर अटैक किया था टेम्बुलेन ने कि ये सबको मार देगा। ये ही प्लेड फॉर मर्सी, इसने रहम के लिए मतलब दया रहम के लिए इसने मांग की थी, गिड़गिड़ाया था। सेंडिंग 4 विर्जिन्स टू टेम्बुलेन्स कैंप बट फेल, इसने 4 विर्जिन्स को भी भेजा था कि इससे टेम्बुलेन जो है खुश हो जाएगा और माफ़ कर देगा उनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। किंग ऑफ जेरूसलम, किंग ऑफ सोरिया एंड किंग ऑफ ट्रेबिजन, ये जो सारे किंग हैं ये सारे लास्ट में क्या काम करते हैं, जब वो एक चैरियट पे बैठ के जाता है और आफ्टर डिफीटिंग दैम टेम्बुलेन फोर्सेस दैम टू पुल हिज चैरियट, मीन्स जब बेबीलोन की तरफ बढ़ता है तब ये सारे किंग ही मतलब जो डिफीटेड किंग्स थे जिनको हराया था टेम्बुलेन ने, वो सब उसका रथ खींच के लेके गए थे बेबीलोन में। ऑर्केनीज कौन होता है? द किंग ऑफ नेटोलिया, एंड इन दोनों की मतलब केमिस्ट्री होती है ऑर्केनीज एंड सिगिस्मंड की, लेकिन यहाँ पे सिगिस्मंड जो है वो ऑर्केनीज को धोखा देता है, क्योंकि सिगिस्मंड ने कहा था कि
अगर कोई नेटोलिया पे मतलब हमला करेगा, ऑर्केनीज के ऊपर हमला करेगा, तो वो उसकी हेल्प करेगा और वो कभी भी उसके ऊपर वॉर नहीं करेगा सिगिस्मंड। लेकिन एक क्रिश्चियन किंग ऑफ हंगरी होता है ये सिगिस्मंड, और ये क्या करता है कि जब देखता है कि टेम्बरलिन उसके ऊपर अटैक कर रहा है ऑर्केनीज पे, तो ये भी शामिल हो जाता है और ये भी अटैक करता है। ठीक है, मतलब अपना जो कसम होती है वो तोड़ देता है। तो इसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होता, ये भी हार जाता है। टैक्लिस एंड यूम का सेन की बात करें हम, तो ये किंग ऑफ फेज एंड मोरक्को हैं, बोथ आर, लेकिन ये बाद में लॉयल टू टेम्बरलिन हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, टैक्लिस वगैरह जो हैं ये ओलंपिया को वहाँ से जीतने में, उठाने में मतलब कानकर करने के बाद में उसकी जो रानी होती है उसको उठा के लेके आते हैं। तो ये वही हैं, मतलब बाद में लॉयल टू टेम्बरलिन दे चेंज्ड। सो इट इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स। कुछ माइनर्स जो और कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। नाउ स्टोरी ऑफ द प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। सो टेम्बरलिन, एज वी नो द ग्रेट, the name of this play, first play by Christopher Marlowe and produced about 1587 and published in 1590. Marlowe generally considered the best of that group of writers known as university wits and influenced playwrights well into the Jacobean period. The play was written in two parts. This Tamburlaine the Great, इसके दो पार्ट हैं फ्रेंड्स, each of which have 5 acts. हर एक पार्ट में 5 एक्ट हैं. The play recounts the brutal rise to power and the mysterious end of the bloody 14th century मंगोल कॉन्करर तिमूर और टेम्बरलिन। इसमें जो ये मंगोल कॉन्करर तिमूर या टेम्बरलिन की जो स्टोरी है, इसकी हम बात करेंगे। टेम्बरलिन इज ए शेफर्ड हु हैज टर्न टू बैंडिटरी, बट हिज ड्रीम इज टू बिकम किंग ऑफ द वर्ल्ड, possessed of almost supernatural good luck, military skill, oratorical ability, and Tamburlaine defeats every army and overthrows every monarch he meets. मीन्स पहले शेफर्ड होता है, बाद में मतलब उसका जो ड्रीम होता है वो किंग, पूरे मतलब बिकम ए किंग ऑफ द वर्ल्ड बनने का सपना होता है उसका। और मतलब उसके अंदर काफ़ी, आप कह सकते हो कि गुड लक, मिलिट्री स्किल, सारी चीज़ें भी होती हैं कि मतलब उसको आगे बढ़ाने में काम आती हैं। इस तरीके से ऑरेटोरिकल मीन्स कि भाषण वगैरह में भी काफ़ी अच्छा था, ऑरेटोरिकल एबिलिटी, एंड उसने सारी आर्मीज़ को डिफीट किया, हर एक को हराया, ओवरथ्रू किया, मतलब तख्ता पलटा एवरी मोनार्क ही मीट्स। तो इस तरीके से हर एक सम्राट से जो वो मिला, मतलब उनको हराया उसने। तो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका डिस्कस करेंगे, दोनों पार्ट्स को। तो पार्ट 1 में टेम्बरलिन द ग्रेट बिगिंस विद द प्रोलॉग डिक्लेयरिंग दैट अनलाइक द सिली वर्ल्ड प्ले ऑफ प्रीवियस लिटरेचर, दिस प्ले विल फीचर द हाइएस्ट आउटस्टैंडिंग वर्ड्स एंड एक्शन ऑफ ए कॉन्करर। अभी तक जो मतलब नॉर्मली जो प्ले हैं जिसमें रोमांस वगैरह होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसकी स्टोरी। इसमें हम ये देखेंगे कि काफ़ी अच्छा एक कॉन्करर है, एक मतलब ब्रेव इंसान है, उसकी स्टोरी है टेम्बरलिन द ग्रेट। एंड दिस प्ले ओपन्स विद द किंग ऑफ पर्सिया, एज आई टोल्ड यू इन द कैरेक्टर मिसिटस, एंड हियर कोसरो इज हिज ब्रदर। तो मिसिटस जो है कंप्लेनिंग टू हिज ब्रदर कोसरो ऑफ ए बैंडेड ऑफ आउटलॉज लेड बाय द सीथियन शेफर्ड नेम टेम्बरलिन। ये मिसिटस जो है वो अपने भाई कोसरो को ये सब कुछ बता रहा है कि ऐसे ऐसे शेफर्ड है, काफ़ी है इस तरीके से। तो कोसरो क्रिटिसाइज करता है उसको, कहता है कि तुम कितने वीक एंड फुलिश किंग, एंड मिसिटस इंस्ट्रक्ट्स हिज चीफ कैप्टन थ्रीडिमस टू किल टेम्बरलिन एंड हिज बैंड बिफोर दे एंटर पर्सिया, कि टेम्बरलिन पर्सिया में घुसे उससे पहले तुम उसे मार दो। ऐसे इंस्ट्रक्शन मिसिटस ने थ्रीडिमस को दिए थे। Then two Persian lords inform Khosrow of widespread unrest and offer him the crown, which Khosrow accepts, and the scene shifts to Scythia, where Tamburlaine is shown wooing, capturing, and winning Janocrate, the daughter of the Egyptian king. अब यहाँ पे क्या होता है, कोसरो के मन में धोखाधड़ी आ जाती है, अपने ही भाई मिसिटस को मतलब गद्दी से हटा के खुद किंग बनने, क्राउन जीतने, इसका लालच आ जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो सीन है वो सीथिया का दिखाया हुआ है कि यहाँ पे टेम्बरलिन जो है वो इजिप्ट की जो किंग की जो डॉटर है,
जेनोक्रेट उसको मतलब वो कर रहा है, कैप्चर एंड विनिंग, मतलब ये सब कुछ कर रहा है, उठा के ले आता है जेनोक्रेट को वहाँ से। Confronted by Misitus soldiers, he persuades first the soldiers and then Khosrow to join him a fight against Misitus. और यहाँ पे कोसरो और थ्रेडिमस को मिसिटस ने भेजा था उसको मारने के लिए, और यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो जाता है। मिसिटस को धोखा मिलता है, उसका भाई और उसकी जो आर्मी होती है, मतलब जो मेन सोल्जर्स होते हैं, वो सारे टेम्बोलिन की तरफ मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑल्दो ही प्रोमिसेस कोस्रो द पर्सियन थ्रोन, Tamburlaine reneges to the promise and after defeating Misitus take personal control of the Persian Empire. लेकिन यहाँ पे जो थे टेम्बुलिन, उन्होंने यहाँ पे बहुत बुरा किया, कोसरो को धोखा दे दिया। कोसरो को कहा था कि पर्सियन थ्रोन तो तुम्हें ही मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो मुकर जाता है और उसको हटा देता है, और रेनिग मीन्स मुकर जाना, और खुद किंग बन जाता है। चैम्बुलिन एंड कोसरो फाइट ओवर द पर्शियन क्राउन एंड कोसरो इज किल्ड। और इसी मतलब छीना झपटी में कि टेम्बुलिन को खुद के लिए चाहिए था क्राउन और कोसरो को खुद के लिए, और इस लड़ाई में कोसरो ख़त्म हो जाता है, मीन्स एक दुश्मन ख़त्म। टर्किश एम्परर बाजाज़ेथ डिस्कसिंग टेम्बुलिन विद हिज किंग। अब सारे जो किंग वगैरह थे उनको सबको पता थी टेम्बुलिन की पावर्स, और जिस तरीके से वो सबको डिफीट कर रहा था, यहाँ पे सबको टेंशन होने लगी। तो बाजाज़ेथ जो था टर्किश एम्पायर, उसने अपने जो किंग्स वगैरह थे उनसे डिस्कस किया टेम्बुलिन के बारे में, एंड दे एग्री, वो एग्री हो गई कि इसको टर्किश एम्पायर में घुसने से रोकना होगा हमें। तो वो क्या करता है, टेम्बुलिन वॉक्स इन ऑन लॉर्ड्स एगिडस टेलिंग जेनोक्रेट टू नॉट लेट herself be manipulated by Tamburlaine। वो सब कुछ समझा रहा था एगिडस जेनोक्रेट को, और जेनोक्रेट टेल्स एगिडस दैट शी वांट्स टू मैरी Tamburlaine। लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि जेनोक्रेट खुद ही मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई है और उसे शादी करना चाहती है। When Aegidas realized that Tamburlaine heard what he said, he stabbed himself, preferring to kill himself rather than letting Tamburlaine टॉर्चर हिम। जैसा कि मैंने बताया था कि एगिडस खुद को ही ख़त्म कर लेता है कि भाई मैं इसके विरुद्ध हूँ, और अगर टेम्बुलिन को ये सब कुछ पता चल गया तो वो मुझे करके मारेगा, इससे अच्छा मैं खुद को ही ख़त्म कर लेता हूँ। टेम्बुलिन डिफीट्स द टर्किश एम्परर मेकिंग बाजाज़ेथ एंड हिज वाइफ ज़ेबिना हिज स्लेव्स। टेम्बुलिन एंड जेनोक्रेट देन एंजॉय टॉर्चरिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग बाजाज़ेथ एंड ज़ेबिना। यहाँ पे जो टर्किश एम्पायर का जो राजा था, किंग बाजाज़ेथ एंड क्वीन मीन्स वाइफ ज़ेबिना, इन दोनों को मतलब डिफीट किया टर्किश एम्परर को, और उसके बाद में इन दोनों को पकड़ लिया और इन दोनों को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया टेम्बुलिन और जेनोक्रेट ने। उसके बाद में क्या होता है, इधर जेनोक्रेट्स फादर द सोल्डन ऑफ इजिप्ट वोइंग टू स्टॉप टेम्बुलिन्स एडवांसेस अपॉन इजिप्ट विद द हेल्प ऑफ द किंग ऑफ अरेबिया। मैं जिससे अपनी बेटी की शादी करने वाला था उसकी हेल्प से ये सब कुछ रोकने चाहता था, वो टेम्बुलिन को रोकना चाहता था जेनोक्रेट का फादर, हु वाज जेनोक्रेट्स betrothed before Tamburlaine kidnapped her, and Tamburlaine was to overtake Egypt despite his wife's plea to pity her father। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मतलब पहले उसकी मंगेतर भी होती है किंग ऑफ अरेबिया की, तो यहाँ पे मतलब ये फाइट करना चाहते हैं, टेम्बुलिन उनको जीतना चाहता है इजिप्ट को। लेकिन यहाँ पे जो उसकी वाइफ होती है जेनोक्रेट, मतलब मेरे फादर की प्रॉपर्टी तुम क्यों लेना चाहते हो, मतलब उसका एम्पायर क्यों लेना चाहते हो आप, ऐसा मतलब उसने प्ली टू पीटी मतलब उसने मतलब दया करने के लिए कहा। तो इसलिए क्या किया, द गवर्नर ऑफ डमास्कस, जो गवर्नर ऑफ डमास्कस था उसने क्या किया, besieged by Tamburlaine's army sends a group of virgins to plead for mercy, but Tamburlaine has them slaughtered and hosted on city walls। और यहाँ पे गवर्नर ऑफ डमास्कस जो था उसने भी यही करने की कोशिश की, मतलब उसने फेंस करने की कोशिश, बचाव करने की कोशिश की कि टेम्बुलिन के लिए हम एक ग्रुप ऑफ वर्जिन्स भेज देंगे, एंड दे प्लीड फॉर मर्सी देन मे बी ही चेंज, बदल सकता है उसका इरादा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो उनको क्या करता है, मार देता है, और उसके बाद में उन सारे ग्रुप ऑफ वर्जिन्स को होस्ट कर देता है, मतलब वहाँ पे लटका देता है सिटी वॉल्स पे। वाइल टेम्बुलिन इज एट वॉर विद इजिप्ट, बाजाज़ेथ किल हिमसेल्फ बाय
bashing his hand into a wall, not being able to endure the humiliation any longer. लेकिन यहाँ पे टेम्बोलिन जब वॉर पे होता है इजिप्ट के अंदर, यहाँ पे ये सब कुछ जीत रहा होता है, उस टाइम पे बेज़ज़त क्या करता है, पीछे से सर पटक के वॉल में और ख़ुद को ख़त्म कर लेता है, क्योंकि वो इससे ज़्यादा और ज़्यादा सह नहीं सकता, इससे ज़्यादा ह्यूमिलेशन नहीं सह सकता वो। जब ये सब कुछ देखती है उसकी वाइफ, तो वो भी सेम चीज़ करती है, रनिंग हेड फर्स्ट इनटू द वॉल ऑफ हर हस्बैंड सेल, कि मैं भी ऐसे ही खुद को ख़त्म कर लेती हूँ। टेम्बरलेन विंस द बैटल अगेंस्ट द सुल्तान एंड द किंग ऑफ अरेबिया, जो मतलब इजिप्ट के लिए वॉर पे जाता है टेम्बरलेन, वो सब कुछ जीत चुका होता है। और यहाँ पे जो किंग ऑफ अरेबिया है, जो जेनोक्रेट का मंगेतर था, वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे टेम्बरलिन ने उसके फादर को मतलब स्पेयर कर दिया, छोड़ दिया, गिव्स हिम मोर टेरिटरी देन बिफोर, और पहले से ज़्यादा टेरिटरी दे दी। और टेम्बरलिन रिटर्न्स टू जेनोक्रेट एंड क्राउन्स हर क्वीन ऑफ पर्सिया, दस एंडिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्ले। तो एट द लास्ट में इस पार्ट के फर्स्ट पार्ट में क्या होता है इस प्ले के, कि टेम्बरलिन एट द एंड उसके फादर को बख्श देता है और उसको और भी ज़्यादा टेरिटरी गिफ्ट कर देता है। और जब वापस आता है वो इस वॉर से, उसके बाद में जेनोक्रेट को क्राउन्स हर क्वीन ऑफ। सो इन सेकेंड पार्ट नाउ Tamburlaine teaches his son to be conquerors just like him while he is continued to attack his neighbors. Two of his sons share his mentality, but the third son, Caliphus, does not. यहाँ पे क्या होता है पार्ट 2 में, अब जो टेम्बरलिन है वो क्या करता है कि अपने सन्स को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरे जैसे बनो, और जो 2 सन होते हैं उसके, वो उसकी मेंटालिटी को फॉलो करते हैं, सेम मेंटालिटी के हैं। लेकिन कैलिफस ऐसा नहीं है, वो अपनी मदर के साथ में रहता है एंड अनविलिंग टू रिस्क डेथ। एंड टेम्बरलिन यहाँ पे क्या करता है, थ्रीडिमस, टैक्लिस एंड यूसमकासन से मिलता है एंड दे प्रिपेयर टू मार्च ऑन नटोलिया पे मतलब अटैक करने के लिए मार्च करते हैं। सिगिस्मंड और जो थे हंगरी के जो किंग थे एंड नटोलिया के जो किंग थे ऑर्केनिस, सिगिस्मंड और ऑर्केनिस के बीच में एक मतलब कसम खाई थी इन्होंने, एक वो हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। और मीन्स उन्होंने यहाँ पे सिगिस्मंड जो थे उन्होंने धोखा दिया, और जब नटोलियन आर्मी पे जब टेम्बरलिन ने हमला किया था, तब सिगिस्मंड के जो वेलविशर थे उन्होंने कहा था कि ये सही टाइम है डिफीट करने का, मतलब बैटल में, तो तुम उस पर अटैक कर दो। और उसने उनकी बात मान ली और सिगिस्मंड ने अपनी जो कसम थी वो तोड़ दी। तो ऑफ कोर्स सिगिस्मंड जो थे वो डिफ़ीट हुए थे बैटल के अंदर, क्योंकि और उन्होंने ये डिफ़ीट को, इस फेट को एक्सेप्ट भी किया था, क्योंकि उनको ऐसे लगा था कि मैंने जो किया है वो उसकी पनिशमेंट है। जेनोक्रेट जो थी यहाँ पे, जो टेम्बरलिन की वाइफ थी, वो बीमार हो जाती है और टेम्बरलिन बैटलफील्ड को छोड़कर वहाँ पे आते हैं एंड overcome with his grief upon her death, Tamburlaine burns down the city where she died. उसको इतना दुख हुआ और वहाँ से ओवरकम करने के लिए टेम्बरलिन ने उस सिटी को ही जला दिया जहाँ पर उनकी जो वाइफ जेनोक्रेट थी वो ख़त्म हुई थी, और सबको फॉरबिड भी कर दिया कि तुम में से कोई भी इसको रिबिल्ड नहीं करेगा, कोई भी वापस से नहीं बनाएगा इसको। जो और इसी टाइम पे जो सन ऑफ बेज़ज़त था कैलेपाइन, वो टेम्बरलिन की जेल से निकल जाता है। और यहाँ पे एज वी नो कि भाई अपने फादर की जो मौत थी उसके बदला तो लेगा ही। अब कैलेपाइन है वो वांट टू अवेंज हिज फादर, प्लानिंग टू अवेंज हिज फादर, एंड कैलेपाइन एंड टेम्बरलिन मीट्स इन बैटलफील्ड विद टेम्बरलाइन इन लेकिन टेम्बरलाइन इज विक्टोरियस व्हेन दे बोथ मीन्स कैलेपाइन एंड टेम्बरलिन मीट इन बैटलफील्ड, कि जब इन दोनों की लड़ाई होती है तो टेम्बरलिन ही विक्ट्री प्राप्त करता है। थ्रीडिमस एंड टैक्लिस दूसरी तरफ मार्च किस तरफ करते हैं, नॉर्थवर्ड की तरफ, और एक और अनदर सिटी को कॉन्कर करते हैं, और जो सिटी का कैप्टन है वो मर जाता है, और जो उस कैप्टन की वाइफ है उसको साथ में ले आते हैं थ्रीडिमस एंड टैक्लिस, और उसकी वाइफ का नाम होता है ओलंफिया। फिर क्या होता है कि टेम्बरलिन के जो सन हैं एमरस, कैलेबिनस, ये सब क्या करते हैं कि कैलेफस को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम हमारा जैसा बनो, फाइट में ध्यान दिया करो, बैटलफील्ड में जाया करो। लेकिन कैलेफस राजी नहीं होता है। जब बैटल होती है, जब लड़ाई होती है,
उसके उस टाइम पे कैलेफस जो होता है वो अपने टेंट में ही होता है, और टेम्बुलिन को जब ये पता चलता है कि ही इज़ सो कॉवर्ड दैट ही डोंट गो इन बैटल फील्ड, तो उसने गुस्से में आकर टेम्बुलिन ने अपने ही बेटे कैलेफस को मार दिया। दूसरी तरफ मीन वाइल थ्रेडिमस फॉल्स इन लव विद ओलंफिया, ओलंफिया के प्यार में पड़ जाता है थ्रेडिमस और उसको कोर्ट करने की कोशिश करता है, बट शी रिफ्यूजेज हिज एडवांसेस। ओलंफिया उल्टा ट्रिक करती है थ्रेडिमस को खुद को ही ख़त्म करने के लिए। जब वो अपने बेटे को ख़त्म कर सकती है कि जब हम हार गए, हमें डिफीट मिला है तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा, तो ओलंफिया यहाँ पे खुद को भी ख़त्म करना चाहती है। तो उसने एक ट्रिक खेला, थ्रेडिमस को ये बोला कि उसके पास एक ऐसी ऑइंटमेंट है कि कोई भी इंसान को कितना भी स्टैब्ड हो जाता है, मतलब मार दिया जाता है उसको, तो उसके जो वुंड्स होते हैं वो एकदम से सही हो जाते हैं, उस इंसान को बचाया जा सकता है, उस मेरे पास ऐसा ऑइंटमेंट है। और थ्रेडिमस उसको जब मारता है, मतलब ओलंफिया पे अटैक करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे टेम्बुलिन दूसरी तरफ अब क्या करता है कि जितने भी किंग्स को अब तक उसने डिफीट किया है, उसको जो टेम्बुलिन का जो चैरियट है उसको खींचने के लिए बोलता है कि तुम मुझे नेक्स्ट बैटलफील्ड में लेके जाओ, और वो चैरियट जो उसका रथ है टेम्बुलिन का, वो डिफीटेड किंग्स जो हैं वो खींच रहे हैं अब, और अपने सोल्जर्स को कहता है कि तुम रेप द टर्किश कॉन्क्यूबाइंस की, वहाँ पे जो भी लेडीज़ हैं उनका रेप करो। तो इस तरीके से बहुत ही सेवेज हो जाता है, बहुत ही ब्रूट हो जाता है टेम्बरलाइन जो है। टेम्बरलाइन एंड इज आर्मी रीच बेबीलोन, अब वो बेबीलोन की तरफ बढ़ रहा है। बेबीलोन में क्या करता है कि बहुत कोशिश करते हैं बेबीलोन को बचाने के लिए, लेकिन कुछ होता नहीं है गवर्नर से, और यहाँ पे जो टेम्बरलिन है बिकम्स मोर एंड मोर सेवेज एंड देयर ही हैंग्स द गवर्नर फ्रॉम द सिटी वॉल्स। जितने भी गवर्नर हैं जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं उनको हैंग कर देता है सिटी वॉल्स पे, और ऑर्डर करता है कि एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड टू बी थ्रॉन इन द लेक एंड ड्रॉन्ड। सबको पानी लेक में फेंक दिया जाता है, कोई भी आदमी औरत बच्चा है और वो सब, and they drowned. In fact, he declares himself better than गॉड, मतलब उसने कहा कि मैं मतलब खुद गॉड से भी बढ़ के हूँ, और इसलिए उसने बर्न्स अ कॉपी ऑफ कुरान, मतलब कुरान को भी जला दिया। बट कॉन्करर्स कांट लिव फॉर एवर, कॉन्करर्स भी मतलब हमेशा नहीं जिंदा रह सकते, चाहे कोई कितना ही बड़ा विजेता क्यों ना हो। टेम्बरलाइन जो है वो इल हो जाता है और पर्सिया वापस आता है। रास्ते में उसको कैलेपाइन जो है वो अटैक करता है, लेकिन वो उसको भगा देते हैं कैलेपाइन को, और अपना जो बेटा होता है टेम्बरलाइन का एमरस, उसको नेक्स्ट हेयर या सक्सेसर बनाते हैं, और अपने बेटे को ये कहते हैं कि जो रिमेनिंग जो वर्ल्ड जो बच गया है, जो मैंने कॉन्कर नहीं किया वो तुम कॉन्कर करोगे। और एंड ऑफ द प्ले एमरस जो होता है वो यही वरी में होता है कि वो अपने फादर जितना ग्रेट शायद कभी भी नहीं बन पाएगा, और मे भी यहाँ पे दूसरी तरफ कैलेपाइन जो उसका दुश्मन है, मे भी इससे बदला लेने की भी कोशिश करेगा एमरस से, क्योंकि अब जो एमरस जो है वो टेम्बरलाइन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस टेम्बरलाइन द ग्रेट प्ले, और ये प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग था फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज़ एंड कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।